कि परिणामी और परिणाम इनमें कथनचित भिन्नता, कथनचित अभिन्नता। इस तरह से पूर्व कलश में इस बात का निर्णय किया था कि आप वस्तु को एक द्रव्य रूप में स्वीकार करें, उस परिणामी की जो परिणमन होता है वो परिणमन कर्म कहलाता है। ये परिणमन और परिणामी कथनचित भिन्न भी होते हैं और कथनचित अभिन्न भी होते हैं। इसी बात को अगले 212 नंबर के कलश में स्पष्ट और अच्छी तरह से करते हैं। वैरलुठति यद्यपि स्फुटदनंत शक्ति स्वयं, तथापि जाकर वस्तु से विशति नान्यस्त वस्त्वन्तरम्। स्वभावनीतं यथा सकलमेव वस्तुष्यते, स्वभावचलनाकुला किमे मोहिता क्लिश्यते। चूंकि आप संधि तोड़ करके उच्चारण करेंगे तो शायद अच्छे से उच्चारण बन जाएगा। इतनी बात याद रखना, यदि कोई व्यंजन होता है, व्यंजन समझते हैं, आधा अक्षर है, आधे अक्षर को शुद्ध व्यंजन कहते हैं और जो आधे अक्षर में कोई स्वर मिला दिया जाता है तो फिर वो स्वरांत व्यंजन कहलाता। यहाँ पर शुद्ध व्यंजन को जब कभी बोल नहीं पाते हैं तो उसके साथ किसी स्वर की संयोजना कर लेते हैं या फिर किसी स्वरांत शब्द के साथ उसको बोल लेता है। जैसे यहाँ यद्यपि के आगे स्फुट लिखा, यद्यपि की पी उसमें स्वर है तो अपन उच्चारण करते उस समय यद्यपि स्फुट दनंत शक्ति,
यदि आप ऐसा मिला करके बोल लेंगे ना, तो छंद में कोई अक्षर मात्रा की कमी नहीं होगी। और यद्यपि अलग बोलेंगे और फिर ईश्वुड बोलेंगे, तो ईश्वुड बोलने के लिए आपने एक ई को और ऊपर से जोड़ लिया। अब वो ई को जोड़ लिया तो आगे छंद में फिर आपकी एक मात्रा बढ़ जाएगी। एक मात्रा बढ़ेगी तो छंद बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां पर उच्चारण करते समय यदि पूर्वापर भी याद रखा जाए तो फिर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। वहेर लुठती, अब वही है, इसके लुठती है। रेप सिर पे चढ़ी है, तो रेप को कहां लेके जाना? व्यंजन है ना, इसलिए उस व्यंजन को अपन स्वर के साथ जोड़ेंगे तो फिर बहेर उच्चारण करेंगे। वहेर लुठती यद्यपिस फुट दनंत, फिर इस फुट नहीं बोलना, यद्यपिस फुट दनंत शक्ति। अब स्फुटत का दा हलंत है, अनंत की या को दा में मिला दिया है, तो यद्यपिस्फुट दनंत शक्ति ऐसा उच्चारण करेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से इसका उच्चारण बनने लगेगा। आप लोग सीख लेना समय पा करके। अपन आगे चलते हैं। कलश का अर्थ है यद्यपि स्फुटत अनंत शक्ति स्वयं वहेर लुठती है। यद्यपि यानी चूंकि वस्तु के पास अनंत शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य के पास अनंत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता है। आत्मा के पास अनंत शक्ति है, लेकिन वो अनंत शक्ति की व्यक्ति जो अनंत चतुष्टय पैदा हो जाता है तब वो शक्ति प्रकट होती है। और उस अनंत शक्ति को झेलने की शक्ति केवल ज्ञान में है। और उस केवल ज्ञान के होते भी जो अनंत शक्ति आती है वो वीर्यात्रय कर्म की क्षय से आती है। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, पावर, और वो है। तो जब तक वो अनंत शक्ति उत्पन्न नहीं होती उसके पहले पहले एक शक्ति सीमित होती जिसको छायोपशमिक शक्ति कहते हैं। वो अनंत चतुष्टय के साथ नहीं क्षयोपशम के रूप में रहा करती है। जो क्षयोपशम के रूप में है वो अभ्यास से शक्ति बढ़ाई जाती है, और जो क्षायक होती है उसको अभ्यास की जरूरत नहीं होती है,
वो अपने आप शक्ति बढ़ जाती है। जैसे सूर्य है, सूर्य को आप अनंत शक्ति के रूप में स्वीकार करें, चाहे सूर्य प्रातः काल का हो चाहे मध्याह्न काल का हो, सूर्य उदित होते ही अपने आप में अंधकार नष्ट हो जाता है। ये बात अलग है कि दिन के 12 बजे सूर्य में तापमान बढ़ जाता, तापमान नहीं बढ़ता। सूर्य का जितना ताप प्रातः काल है उतना काल मध्याह्न काल में भी उतना ताप है। बस इतना है कि प्रातः काल में सूर्य की हमसे दूरी होती है, इसलिए दूरी होने के कारण उसका ताप इतना प्रखर नहीं होता, और मध्याह्न काल में वो सूर्य घूम करके चल करके अपने सिर पे आ जाता, उस सिर पे आ जाता तो उसकी दूरी खत्म हो जाती है और वो निकट होता है, तो उसकी किरणें हमारे लिए उस समय बहुत तेज लगने लगती हैं। बाकी सूर्य जब से उदित होता है तब से लेकर के अस्त समय तक उसके पास वो ही प्रताप, वो ही प्रकाश, वो ही पराक्रम है। कोई चीज घटती बढ़ती नहीं, लेकिन उसके परिक्रमण करने की जो दशा है वो अपने क्षेत्र से जब दूरी होती है तो दूरी होने के कारण उसकी किरणें अपन को थोड़ी कम लगती हैं। जब निकट आ जाता है तो उसकी किरणें अपने लिए तेज लगने लगती, बस अंतर इतना। तो अनंत शक्ति सूर्य की भांति हुआ करती है, और जो अनंत से हीन शक्ति होती है वो दीपक की भांति हुआ करती है। आपको प्रकाश कितना चाहिए? पहले दीपक होता था ना, तो दीपक के अंदर एक हैंडल होता था, क्या बोलते थे ऐसा। तुम्हें यदि उस लालटेन, उसको यदि आपको प्रकाश कम चाहिए तो लेफ्ट साइड कर दो, उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ। और यदि तुम्हें प्रकाश ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए है, तो उसको आप ऊपर बाती निकालते जाओ। वो दीपक की बाती कम कर रहे हो, यानी प्रकाश की शक्ति छीन कर रहे हैं, और उस दीपक की बाती को आप ऊपर उठा रहे हैं, तो उसकी शक्ति को आप प्रखर कर रहे हैं। ये बात तो आती ना समझ में ना। इस प्रकार की आत्मा के पास शक्ति है, उस शक्ति वाले अपन है। कौन सी शक्ति वाले हैं वर्तमान में अपन? दीपक की शक्ति वाले। उस दीपक में लगा हुआ हैंडल है, तुम्हें जितना प्रकाश चाहिए उतना आप कर लो। यदि कम करना है जब सोने लगते थे टिमटिमाती हुई उस दीपक की लौ को कर कर रात भर जला लेते थे, और जब अध्ययन करने बैठे थे तो उसकी उस प्रकाश की शक्ति को पुनः बढ़ा लेते थे। ये शक्ति है कि अपने पास वर्तमान में अनंत शक्ति मौजूद तो है लेकिन प्रकट नहीं है। तो इस शक्ति को दीपक की तरह आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये कैसे बढ़ेगी? आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, सहनशीलता आती जाती है। आप यदि खाली हाथ चलते हैं तो आपकी शक्ति सिर्फ खाली चलने के लायक है, लेकिन आप यदि अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर शिखर जी जाते हैं और डोली नहीं करते हैं तो उस बच्चे को टांग करके आप शिखर जी की यात्रा करके आ जाते हैं। पहले जब बच्चा नहीं था तब 1 किलो आधा किलो चावल की थैली भारी लगती थी। अब वो बच्चा कम से कम 5 किलो का तो होगा ना, इतना तो होता होगा, और ज्यादा का हो जाए तो कोई बात
अब आप यहां से लेकर के 27 किलोमीटर की यात्रा उस बच्चे को टांग करके आप कर रहे हैं, यानी आपके पास 5 किलो अधिक भार ढोने की क्षमता बढ़ गई। ये 5 किलो अधिक भार ढोने की क्षमता का नाम वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोक्षम है। यदि आप बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो शक्ति आपकी कम हो जाएगी, और काम करोगे तो शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करो जिन कार्यों को करने से अपनी शक्ति का हमेशा विकास हो, लेकिन अच्छे क्षेत्रों में कार्य करना। उन अच्छे क्षेत्रों को काम करने के लिए आचार्यों ने सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों को आप अपनाओ। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो तो ये 5 चीजें याद रखो। कौन सी 5 चीजें? शरीर को श्रमी बनाओ, मन को संयमी बनाओ, बुद्धि को विवेकशील बनाओ, चित्त को वात्सल्य पूर्ण बनाओ, और आत्मा को अहंकार शून्य बनाओ। ये 5 चीजें जिसके जीवन में आती हैं, वो व्यक्ति अपने आप में मोक्ष मार्ग में विकास कर लेता है। पहली शक्ति क्या है? शरीर को श्रमी बनाओ। शरीर को श्रमी बनाओ यानी ये नहीं कह रहे कि तुम पत्थर ढो, ये नहीं कह रहे कि तुम बोझा ढो। आप बोझा तो ढो रहे हो और रोज भजन सुनाते हो, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी, लड़ते लड़ते में निकल। ये कितनी कितनी चीजें आप लोग अपने मन से बनाते हो के शास्त्रों में लिखी है कि अनुभव से ये बनाई। बताओ कहाँ से बनाई आप लोगों ने? सुनाते तो हो आप लोग, सुनाते हो ना? तो ये अनुभव से बनाया कि शास्त्रों से बनाया? सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी। कौन की निकल गई भाई साहब? कौन की निकली? आप अनुभव कर रहे हो कि किसी ने आपको बताया? ये सोते सोते में निकलने वाले लोग अपने शरीर को श्रमी नहीं बना सकते। रोते रोते में जिंदगी निकालने वाले लोग अपने शरीर को श्रमी नहीं बना सकते। रोना चूंकि एक एक्सरसाइज है, अच्छा है, रोना भी आना। हर फंक्शन जैसे मशीन में होते हैं ना, आपकी गाड़ी है, मोटर है, तो गाड़ी आगे चलती तो पीछे मुड़ने का भी तो एक फंक्शन होता है ना, मोड़ लेने का भी तो होता है। सब तरह होने की तो स्थितियां उसमें होती ना। इसी तरह एक महिला ने शिकायत करी, महाराज हम और लड़का 6 महीना को होगा लेकिन रो नहीं रहो। एक ही भी चिंता है तुम्हें, तुम्हारा बच्चा रोए ने तो भी चिंता, आप काहे नहीं रो रहो? बताओ काहे नहीं रो रहो है? यानी उसका कोई इंस्ट्रूमेंट गड़बड़, रो नहीं पा रहा है, माने कहीं ना कहीं कोई कमी है। उसको रोना भी आना चाहिए, नहीं तो चिंता हो जाए। और जबकि आप कहते हो हमारी जिंदगी रोते रोते में निकल गई। अरे अच्छा है उसको नहीं रोना पड़ रहा तो अच्छा है क्या बुरा है? क्या है बताओ? शरीर रूपी मशीन में रोना भी आना चाहिए।
रोना भी एक बहुत अच्छी वस्तु है। रोने से गला साफ हो जाता, आंखें साफ हो जाती, भड़ास निकल जाती, थकान निकल जाती, अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत रो भी लिया करो, घबराया नहीं करो, ये अच्छी बात है। हंसना भी अच्छी बात है, हंसो, लेकिन थोड़े रोया भी करो। किसके ऊपर? अपने ऊपर। अपने ऊपर कैसे रोना? हे आत्मा, तुमने क्या किया आज तक? हे आत्मा, तुम बड़ी प्रमादी है। नशा दई कंचन सी काया, कर कर कथनी कोरी। अपनो खोटो दाम होए तो पर खैया का खोरी। अपने मन की गठरिया खोल, हीरा दो हीरा का केरन में। ऐसा पढ़ते ना आप लोग? यानी किस पे रोने हैं? हे आत्मा, तुम्हें जो सोने सी काया मिली थी, तो नशा दई सोने सी काया, सोने की अर्थ गोरे नारे नहीं, स्वर्ण की तरह बेशकीमती ये औदारिक शरीर मिला था। उस सोने सी काया को तुमने बर्बाद कर दिया। काय में कर दिया? कर कर कथनी कोरी। ऐसी ऐसी बातें तुमने करी, ऐसे ऐसे खोटे कार्य करे कि जिनसे तुम्हारे जीवन के पूरे क्षण चले गए। ये तुम्हारी जो अमूल्य अवसर निकल गया जीवन का, उस पे आंसू बहाओ, अच्छे से रो। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। हे परमात्मा, क्या करें क्या करें, आयु एक पल को नहीं रुक रही है। जीवन निकलता जा रहा है और पाप बुद्धि नहीं घट रही। तो उस पाप बुद्धि से हट करके शरीर को श्रमी बनाना। श्रमी शब्द की कल व्याख्या की पद्म पुराण में आचार्य रविशेन महाराज ने श्रमा तपा उच्यते, श्रम का अर्थ तप कहलाता है। और जो तप धारण करते हैं वे तपस्वी श्रवण कहलाते हैं। ऐसी कल उन्हें व्याख्या की। यानी फिर कहा कि चूंकि श्रम शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें श्रम का अर्थ तप से लगाना। जो तप धारण करता है उस तपस्वी को श्रवण कहते हैं। तो शरीर को श्रमी बनाओ। तो श्रम कौन सा करना है? ऐसा श्रम करो कि जिससे दरिद्रता मिट जाए। कौन सी दरिद्रता मिटाना है? जो जन्म जन्म की दरिद्री आत्मा बनी हुई है, इतनी ठोकरें खा रही है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की परिपाटी अनादि काल से करती आ रही है। अब वो पुनः 18 बार जन्म मरण एक श्वास में ना हो, ऐसा श्रम करना, वो ही कहलाता शरीर को श्रमी बनाओ। आप तो शरीर को श्रमी बनाओगे, अभी यहां से जाकर के वहां चौकों में, किचन में बहुत संकलेश से काम करोगे। समय हो गया, दाल बना लो, सब्जी बना लो, फलाना कर लो, एक कर लो, वो कर लो, और फिर फटाफट बिना शोधन के, बिना शुद्धि के, और फिर अपना बिना पानी छाने वही घोड़ा वही मैदान। अब तो हम थक गए। अरे यदि तुम विवेक पूर्वक करोगे तो थकान नहीं होगी।
ये थकान का कारण संक्लेश है, मन से थके हो, इसलिए शरीर को श्रमी बनाओ तो परमार्थ की खोज करो। शरीर को श्रमी बनाओ और मन को संयमी बनाओ। जितने भी पाप होते हैं वो किससे होते हैं? मन से होते हैं। इसलिए जैसे पैसा जनितम पंकम, जैसे पानी के द्वारा उत्पन्न हुआ कीचड़, पानी के शुष्क होने पर कीचड़ मिट जाता, मनीषा जनितम पापम, उसी प्रकार जितने भी पाप होते हैं वो मन से होते हैं। वो मन से होते हैं तो फिर बाद में शरीर से करना प्रारंभ करता है। इसलिए मन को संयमी बनाओ। मन की दशा निराली है। मन मांगेगा या मना करेगा, उसके दो ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। देख लो आप मन क्या करता है। हमारी इच्छा तो नहीं है जो करवे की, यानी मना कर दिया। आप हमारे लिए ये गिफ्ट दोगे, ये चीज ला के दे दो तो हम जो काम कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। ये दो काम के अलावा तीसरा काम तुम्हारा मन क्या करता है बताओ? हर जगह, हर पन्ना, हर लाइन मन की है तो या मना की है या मांगने की है। आप ठंडे दिमाग से देख लो, वो मन मांगेगा अर्थात मना कहेगा, हमसे नहीं बनता, हमसे नहीं बनता। एक लड़का अभी कल परसों गुना का आया था। उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का था, तो उस बच्चे से कुछ भी कहो तो वो हर चीज में जवाब देगा आज नहीं। 2 साल का बच्चा है, तकिया कलाम हो गया। उससे कहो बेटा रोटी खाना, आज नहीं। ये काम करने, आज नहीं। उसके पापा ने कहा नमस्ते करो महाराज को, तो वो कहता आज नहीं। अरे तो कल थोड़ी महाराज के पास आएंगे। तो उसके पापा ने 3-4 बार कहा बेटा नमोस्तु करो, नमोस्तु करो, लेकिन उसने हर बार यही कहा आज नहीं। तो महाराज कल तो नहीं मिलेंगे? नहीं, कल हम आ जाएंगे। कैसे आ जाओगे तुम? यानी या तो मन मना करेगा या मांगेगा। एक पेंसिल दिखा दी, लो नमोस्तु करोगे तो ये मिलेगी। अच्छा, अब उसका मन बन गया और जाके फिर 3 बार चरणों में मस्तक रखा। एक पेंसिल मांगेगा यदि मन, तो 3 बार नमस्कार करा लो, और नहीं मिलेगी तो नहीं करना। ये स्थिति मन की होती है। इसलिए मन को संयमी बनाओ। संभव है कि असंभव? ये मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ करता। तो शरीर को श्रमी बनाओ, मन को संयमी बनाओ और बुद्धि को विवेकशील बनाओ। किराए की बुद्धि से काम नहीं करो। तुमने कई सो हम मंदिर आ गए, तुमने कई सो हम प्रवचन सुन भी आ गए, नातर तो हमें अच्छे नहीं लगत, हम तो ये समय भगवान की पूजा ही करत रहे। ये तुम किराए की बुद्धि से काम कर रहे हो। कभी अपनी बुद्धि से विचार भी तो करो कि हे भगवान, हमारे रूटीन के काम तो रोज भी हम कर रहे हैं, वो ही उठाधरी कर रहे हैं, लेकिन आज यदि हमारे सामने कोई नया रास्ता खुलता है, कोई नई सीख मिलती है,
कोई सत समागम मिलता है तो लाख काम छोड़ करके हमें नई सीखने की बात करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा तो वही दशा है तोता की तरह कि तोता पिंजड़े में बंद है। अब चाहे पिंजड़े का दरवाजा खुला हो चाहे बंद हो, तोता तो पिंजड़े ही में रहेगा। कबूतर की आदत है कि कबूतर कभी बंधन स्वीकार नहीं करता, नहीं, तोता बंधन स्वीकार नहीं करता। कबूतर तो पिंजड़ा खोल के रखो फिर भी वो उसी में रहता। इसलिए कबूतर के लिए कहा जाता, बेटा कबूतर कभी तो बाहर घूमिया, कभी तो निकल जाए इस पिंजरे के बाहर, लेकिन वो बाहर निकलेगा और 10-20 फुट चलेगा और लौट के फिर उसी में आएगा। एक कबूतर की तरह जिंदगी जीने वाले लोग, हमें तो जो ही काम करने, चाहे मंदिर में अमृत वर्ष है, हम तो नल को ही पानी भरे हैं ये समय, चाहे मंदिर में अमृत वर्ष है, हम तो नाली साफ कर हैं ये समय, चाहे कछु भी होत रहे, भगवान भी आकर के महावीर स्वामी समो शरण लगा ले, हम तो ये कर हैं। भैया एक कबूतर की जिंदगी से निकल करके थोड़ा बाहर भी तो झांको कि हमारे लिए यदि कोई नया उपदेश मिलता है तो उसको लेने का प्रयास भी तो करो। पानी तो सब होते हैं, लेकिन पानी की अलग अलग दृष्टि होती है। एक नारियल का पानी है, एक कुआं का पानी है, और एक दूध में से भाप बनकर निकल करके बहने वाला पानी है, एक नाली का पानी, एक गंगा का पानी, और एक पानी पूरी का पानी है। पानी पूरी बनाते ना, क्या है पानी पूरी? तो आप लोग कछु को भी पानी चलावे तैयार हो जात हो, नहीं हो जात? चाहे कोकम को हो, चाहे लौकी को हो, चाहे नींबुआ को हो, चाहे अमचूर को हो, खा लो। जैसे पानी में आप फेंट डालते हो, इसी तरह यहाँ पर भी अपने जीवन में कोई पानी तो आप पी रहे हो, लेकिन कभी नारियल के पानी का भी तो स्वाद लो। इसी तरह आप अपने कार्य तो रोज के कर ही रहे हो, लेकिन उस पिंजड़ा से निकल करके कभी नई स्थान पे आकर के नई चीज को ग्रहण करने की भी तो कोशिश करो। पानी आप कुआं का 5 लीटर पी सकते हो, लेकिन नारियल को तो 1 गिलास भी पियोगे तो 50 रुपया लगेंगे। 50 ही को आता है? 50 को 1 नारियल आते, 1 गिलास पानी की बात नहीं है। अब 1 नारियल में गिलास भरे या ना भरे इससे कोई मतलब नहीं। यानी नल का पानी पियोगे तो 10 पैसा लीटर, और नारियल का पियोगे तो 50 रुपया लीटर तो नहीं कह सकते, 200 रुपया लीटर, इतना अंतर पड़ता। इसी तरह यहाँ पर भी आप अपनी बुद्धि से जो कर रहे हो वो सत्समागम जिनवाणी माँ के अच्छी तरह से श्रवण करने से बुद्धि पलट जाती है। इसलिए देशना लब्धि के लिए यहाँ प्रोत्साहन किया जाता है। तो मन को संयमी बनाओ और बुद्धि को विवेकशील बनाओ। जल्दी भड़का नहीं करो, आप थोड़ा सा विचार किया करो कि आखिर दूसरे की बात को सुनकर के हम भड़केंगे तो बुरा किसका होगा।
उसका होगा कि हमारा होगा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है भैया। ये तो एक राग की आग की चिंगारी छोड़ देती है, जलना तो अपन को पड़ता है। कोई भी लोग हों, थोड़ी सी चिंगारी छोड़ देंगे और जाकर के महाभारत करा देंगे। ये प्राय करके संसार की दशा है। इसलिए कोशिश करो कि अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाओ और फिर आत्मा को अहंकार शून्य बनाओ। ये अहंकार आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव परिणति है। तुम जितना झुकोगे उतना ऊंचा उठोगे। ये मनुष्य जितना झुकता है उतना ऊंचा उठता है। पक्षियों को ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत होती है। मनुष्य तो जितना झुकेगा उतना ऊंचा उठेगा। वे इतने विनम्र हैं, इतने मिष्टभाषी हैं कि उनकी कथा तो हमसे नहीं कही जाती। क्या आपके गीत कोई गाता है ऐसे कि बहुत विनम्र हैं, बहुत मिष्टभाषी हैं? ऐसा प्रयास करो तो ये देखो, जो अनंत शक्ति है उस शक्ति को प्रकट करने के लिए जीवन में ये 5 सूत्र प्रत्येक आत्मा को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। याद हुई क्या नहीं हुए 5 सूत्र? बताओ कौन कौन से हैं? शरीर को, पीछे वालों को नींद तो नहीं आ रही? याद हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, कौन कौन से बनाना? शरीर को श्रमी बनाओ और मन को संयमी बनाओ और बुद्धि को विवेकशील बनाओ और चित्त को वात्सल्य पूर्ण बनाओ और आत्मा को अहंकार शून्य बनाओ। ये 5 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाए तो जो यहाँ लिखी ना, स्फुटत अनंत शक्ति स्वयं, एक बहुत गजब का शब्द दिया कि वो अनंत शक्ति स्वयं प्रकट होगी। कब होगी? जिनका मन संयमी होगा उनके लिए अनंत शक्ति बुलाना नहीं पड़ेगी, स्वयं स्वयमेव। जय कुमार ने सुलोचना की ओर कोई भी संकेत नहीं किया। और सारी सभा में घूमते 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 सुलोचना ने स्वयमेव जय कुमार के गले में वरमाला डाल दी। वो इस युग का पहला स्वयंवर था। स्वयंवर की परंपरा चली तो राजा अकंपन ने चलाई और राजा अकंपन ने अपनी बेटी सुलोचना का स्वयंवर किया। युग के आदि में जब भगवान आदिनाथ थे उस समय ये व्यवस्था थी। आदिनाथ भगवान के सामने ये काम होना प्रारंभ हो गया था। भगवान केवल ज्ञान लिए घूम रहे थे और यहाँ तो ये सेनापति बने घूम रहे थे। बाद में जाकर के जब 60,000 वर्ष पूरे हो गए और वहां से दिग्विजय करके आए, इसके बाद में जब यहाँ पर ये सुलोचना स्वयंवर हुआ, जय कुमार का वर्ण हुआ, फिर जय कुमार भगवान आदिनाथ के अंतिम यानी 78वें नंबर के गणधर बने थे। ये उनका जीवन था। तो स्वयमेव स्फुटत अनंत शक्ति, ओ अनंत शक्ति आपके अंदर स्वयं प्रकट होगी। एक कहा बहिर्लुठती, इस चूंकि ये सारी की साची बाहर लौट रही है, लेकिन वो आत्मा में अनंत शक्ति प्रकट होना। तथापि अपर वस्तुना नान्य वस्तुत्वरम
दृश्यति। फिर भी ध्यान रखो कि ये अनंत शक्ति बाहर लौटती हुई भी पर वस्तु कोई भी अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन विषय कसाई ऐसी है कि ये देख के प्रवेश कर जाती हैं। शांत स्वभावी को देख करके मन शांत होता है, और क्रोधी को देख करके आपका क्रोध भी भड़कने लगता है। मैच चल रहा है, खेल खेलने वाले खेल खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बाजी हार जाए तो यहाँ टीवी तोड़ के फेंक दो। ये क्या है? ये बाहर लौटती क्रिया, बाहर लौटने वाली भी तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर गई? हमारी पार्टी हार गई। भैया, ये तुम्हारी पार्टी तो बाहर है, तुम्हारी आत्मा में कैसे प्रवेश कर रही? देखो यहाँ लिख रहा है ना, अन्य वस्तु किसी दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं करती, लेकिन कसाएं तो प्रवेश करती हैं, कामनाएं तो प्रवेश करती हैं, ये बाहरी चीजें व्यसन तो प्रवेश करते हैं। इन्हीं से तो परहेज करना है भैया। ये वस्तु की दूरी बना करके रखना है, तब जाकर के आप इनके संक्रमण से बचोगे। अन्यथा तो डंगरा को देख करके डंगरा रंग बदल देता है, वो भी पक जाता है। ऐसी स्थिति होती है। स्वभाव नीतम यथा सकलमेव वस्तु इष्यते, इसलिए यथा माने क्योंकि स्वभाव नीतम सकलमेव वस्तु, सारी की सारी वस्तुएं स्वभाव में नियत हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो स्वभाव चलना कुला, जिन वस्तुओं का स्वभाव से चलना हो जाता है, स्वभाव से अपने अस्थिर हो जाते हैं, स्वभाव में ठहर नहीं पाते हैं, सो कहते मोहिता क्लेशते। ऐसे मोही जीव ही क्लेश को पाते हैं, कष्ट को पाते हैं। यदि आप निर्णय कर लो कि संक्लेश तुम्हें उत्पन्न हो रहा, तो बाहरी वस्तु से हो रहा कि अपनी आत्मा से हो रहा? कहाँ से संक्लेश हो रहा? आप तो रोज गीत गाते हो, तुमने गुस्सा दिला दई, तुमने गुस्सा पैदा कर दई। तुम कैसे समझदार हो? जग के पदार्थ सारे वर्ते जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे पर ऐसा हो नहीं सकता। जग के पदार्थों का परिणामन तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा क्या? होगा इच्छा के अनुसार? भैया, तुम ठंड में पके आम खाना चाहो कि पेड़ में लग जाए, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार पेड़ में आम लग जाए, स्टोर के तो मिल जाए, लेकिन पेड़ के तो नहीं तोड़ सकते, वे तो आपको ग्रीष्म काल में ही लगेंगे। अब तुम अपनी इच्छा बनाते रहो कि ये मिल जाए, संभव नहीं है। इसलिए जगत के पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है। आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराओगे तो मोही बन करके क्लेश उठाओगे। ये समय सार की बात है। अब इस समय सार के बाद 4-5 लोग आए और पूछे कि अब हमारे लड़का लड़कियां हमारे अनुकूल नहीं चले, बताओ हम क्या करें? बस यही पढ़ो, जग के पदार्थ सारे बरते जो इच्छानुकूल तेरे, तो तुझको सुख होवे पर ऐसा हो नहीं सकता। लड़के बच्चों को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुकूल परिणमन कर रहा कि नहीं कर रहा? कौन व्यक्ति चाहता हमारे बाल सफेद हो जाए?
कौन चाहता हमारे गालों पे छुरियां पड़ जाएं? चाहता कोई? फिर भी तुम्हारे बाल सफेद हो। जब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा शरीर भी परिणमन नहीं कर रहा है, तो दूसरे लोग कैसे परिणमन कर सकते हैं? इतना ही रखता है। जावणी के ज्ञान से शुझे लोकालो, सोवर्णी मस्तक धरू सदा। हे